कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं और हाइट एंड डिस्टेंस को कंप्लीट करते हैं। तो ये क्वेश्चन यही है हमारा 40 नंबर। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. So the angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 डिग्री। तो इसमें बोल रहा है कि एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल थी, ठीक है, जिसने देखा कि एक बैलून है वो मूव कर रहा है विथ विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है हवा के साथ, जिसकी हाइट है ग्राउंड से 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। उसका एंगल ऑफ एलिवेशन उस समय जब लड़की ने देखा तो 60 डिग्री था, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया और हमें निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो उस इंटरवल में मतलब कि जब 60 डिग्री एलिवेशन था और 60 डिग्री से फिर 30 डिग्री हो गया, तो ये जो मूव जब लड़की ने देखा तब से लेके जब एलिवेशन उसका 30 डिग्री हो गया तब तक हमें उसका डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। देखते हैं। तो मान लेते हैं ये कोई बैलून है, ठीक है, ये इस डिस्टेंस में था, ठीक। जब इसको लड़की ने देखा, ठीक है, ठीक है, पहले जो हमारा एलिवेशन था वो 60 डिग्री था, ठीक है, और फिर हमारा जो एलिवेशन हो गया वो 30 डिग्री हो गया बाद में, ठीक है। तो देखिए जो लड़की की हाइट थी वो 1.2 मीटर थी और जो बैलून की हाइट थी वो हमारी थी 88.2 मीटर, ठीक है। तो हमें आई साइड से हाइट चाहिए होगी हॉरिजॉन्टल लेवल की, तो इसको हम 1.2 मीटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे। तो हमें इस लेवल से हमें जो भी फाइंड करना है वैल्यू वो हम इस लेवल से फाइंड करेंगे और ये 1.2 ये बैलून के हाइट के लेवल में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये जब 1.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 87 मीटर, ठीक है। तो चलिए हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, चलिए फाइंड करते हैं। नेम कर लेते हैं ए बी सी डी और ई, ठीक है। तो लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, हमें परपेंडिकुलर पता है और बेस कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो बेस लेंगे, परपेंडिकुलर बेस। तो जो रेशियो आता है वो आता है 10 थीटा में, तो 10 थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो एंगल हमें दिया है 10 60 डिग्री इक्वल्स परपेंडिकुलर हमारा 87 है, ठीक है, और बेस हमारा बी है। उसको हमने कुछ लेट नहीं किया तो बी ही लेते हैं, ठीक है। तो बी की वैल्यू आ जाएगी 87/√3, ये 1060 की वैल्यू होती है √3, ठीक। मीटर में दिया है तो मीटर, ठीक। इसे हम फर्स्ट पुट कर लेते हैं, ठीक है। फिर बाकी जो बचा है इधर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सेकंड पार्ट, अब इन ट्रायंगल ई बी डी, ठीक है, ई बी डी, इसमें भी क्या है, परपेंडिकुलर हमें पता है और बेस हमें नहीं पता है ना, ठीक है। तो जो यहाँ पे बेस है इसको हमने बी लेट किया है, ठीक है, और हमें एक्स निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे बी प्लस एक्स हो जाएगा, जो उसका बेस है पूरा इतना बी है इतना एक्स है, तो बी प्लस एक्स, ठीक। तो कर लेते हैं 10 30 डिग्री इक्वल्स परपेंडिकुलर हमारा कितना है 87। अब इतना तो आप लोग को समझ में आ ही चुका हो कैसे करना है, ठीक है सब। और जो बेस है हमारा वो बी प्लस एक्स है, ठीक है। तो 10 30 की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगी हमारी 1/√3 और ये 87 है और ये हमारा हो गया बी प्लस एक्स। तो बी प्लस एक्स इक्वल्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो बी प्लस एक्स इक्वल्स 87 और √3। बी की वैल्यू हमें पता है तो हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। इसको सेकंड इक्वेशन में लेंगे, ठीक। अब इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 87/√3 प्लस एक्स। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, 87√3,
3, इधर चला जाएगा सब्ट्रैक्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल्स आ जाएगा 87√3 माइनस 87/√3, ठीक है। जो कि 87 कॉमन दिख रहा है, तो 87 हम कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो 87 कॉमन करेंगे तो ये जाएगा हमारा √3 - 1/√3, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 87 इंटू √3 इंटू √3 3, 3 - 1 सॉरी 3 - 1 2 हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 2/√3। तो हमें पता है कि जो है √3 को हम नीचे नहीं रखते, ठीक है। तो उसको हम 2 बार कॉन्जुगेट कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो नीचे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 87 इंटू 2 इंटू √3/3, तो क्या 3 कट रहा हो तो काट देते हैं, 3 2 जा 6 और 3 9 3 27, ठीक है। तो 29 से कट गया हमारा, ठीक है। और 29 × 2 58 √3 मीटर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टॉवर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टॉवर। तो एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि टॉवर तक जा रहा है, ठीक है। और एक मैन है, एक आदमी है जो कि टॉवर पे खड़ा है। ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो वो ऊपर से नीचे कार की तरफ देख रहा है, तो डिप्रेशन 30 डिग्री है हमारा, ठीक है, उस कार पे। विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टॉवर, जो कार जो है अब टॉवर के फुट की ओर जा रही है, ठीक है, मतलब टॉवर की तरफ जा रही है। विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड हमें कांस्टेंट दी हुई है, ठीक है। 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड बाद, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो 6 सेकेंड जब कार चलती है तो उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है अब वो 30 डिग्री से 60 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। फाइंड द टाइम टेकन बाई ए कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो हमें टाइम निकालना है, हमें समय निकालना है कि कार कितने समय में जो टावर है टावर की बेस तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि एक टावर है, ठीक है, एक टावर है, ठीक है, जो कि रोड से जुड़ी हुई है, ठीक। और यहाँ पे कोई आदमी बैठा हुआ है, ये खड़ा है, जो यहाँ से कार आ रही है उसको वो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो उसके लाइन ऑफ आई साइड से, ठीक है, लाइन ऑफ आई साइड से सॉरी हॉरिजॉन्टल लेवल से लाइन ऑफ आई साइड के बीच में जो बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये हमारा बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। फिर 6 सेकंड बाद कार और आगे जाती है टावर की तरफ, ठीक है। तब हमारा जो एंगल बनता है वो हमें दिया है 30 से 60 डिग्री, ठीक है। तो ये 60 डिग्री में एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है बन रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि दो पैरेलल जब लाइंस होती हैं तो उनके बीच से जब लाइन कट करती है कोई तो वो ट्रांसवर्सल होती है, और जो ये एंगल होता है ये इक्वल हो जाता है बाय एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये 30 हो जाएगा और ये भी हमारा 60 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेमिंग कर लेते हैं A B C और D, ठीक है। तो हमें बस एक चीज़ दी हुई है, वो है कि टाइम 6 सेकेंड। तो वो टाइम 6 सेकेंड में वो B पॉइंट पे रीच करता है, ठीक है। और हमें स्पीड दिया हुआ है, स्पीड हमें S, ठीक है, S जो भी दिया है कुछ मीटर में, तो मीटर कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो हम मीटर पर सेकंड मानते हैं, ठीक है। स्पीड जो है S मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। हमें देखिए टाइम किसका निकालना है, हमें इस इंटरवल का टाइम दिया हुआ है, हमें इस इंटरवल का टाइम हमें निकालना है ना, ठीक है। हमें ये टाइम फाइंड करना है। इस टाइम में उसने ये मतलब उसने ये डिस्टेंस कितने समय पे कवर करी, ठीक है। तो अगर हम देखें चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। इन ट्रायंगल DCB, ठीक है,
DCB, ठीक है। तो हमें इसमें क्या चाहिए, हमें परपेंडिकुलर और बेस चाहिए, है ना, ठीक। और एंगल कितना दिया है 60 डिग्री, तो हमें पता है tan 60 डिग्री इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से हम बेस की वैल्यू हम अगर फाइंड करेंगे तो p/√3 आ जाएगी, ठीक है। तो हमारी जो ये डिस्टेंस है कितनी आ गई, p/√3, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारी p/√3 आ गई, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इन ट्रायंगल DCA, ठीक है। इसमें हमें क्या दिया है, एंगल हमारा 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल्स हमारा जो परपेंडिकुलर है कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो ये भी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, ठीक है। ये p/b हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से जो बेस की वैल्यू आई है वो हमारी आई है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो p√3। तो जो पूरा डिस्टेंस हमारा आया है, ये पूरा भाई ये दोनों मिला के p√3 आया है, और सिर्फ ये पार्ट हमारा आया है p/√3, ठीक है। इसको हम b' कर लेते हैं, ठीक है। ये b' था हमारा, ठीक। और जो पूरा बेस आया है वो हमारा p√3 आया है, ठीक है। तो हम इस पार्ट को हम निकाल लेंगे। अगर हम इस पार्ट को पूरे में सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा ये पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो निकाल लेते हैं। तो हम b', चलिए ठीक है, b' पूरा था, ठीक है। तो b' में, ठीक है, सॉरी ये b था हमारा, इसको हम b मानते हैं, ठीक है, कन्फ्यूजन हो रही है, ठीक है। जब b हमारा पूरा था और b' तो हमारा b' आ जाएगा, ठीक है। तो b में जब b' सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा b' आ जाएगा, b' हमारा ये हो जाएगा, ये पार्ट हमारा b', ये b', ठीक, पूरा मिला के। तो b हमारा p√3 है और b' हमारा p/√3 है, ठीक है। उसको यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। तो ये रूट क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3p - p/√3, तो ये जाएगा हमारा 2p/√3। तो जो हमारा b' आया है वो आया है 2p/√3, ठीक है, ठीक। अब यहाँ से चलिए आगे देखते हैं। तो हमारी डिस्टेंस आ गई है, ठीक है। अब इसमें देखिए हमें क्या पता था, हमें डिस्टेंस हमें पता चल गई, ठीक है। स्पीड हमें यूनिफॉर्म दी थी, मतलब हमें पता नहीं थी, हमें लेकिन टाइम पता था। तो अब यहाँ से क्या स्पीड निकल आएगी, निकल आएगी। अब डिस्टेंस हमारी 2p/√3 आ गई, स्पीड हमें यूनिफॉर्म दिया था, कांस्टेंट दिया था, पता नहीं था, और समय हमें 6 दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्पीड कितनी आ रही है, 2/6 p/√3। अगर इसे कैंसिल आउट कर दे तो हमारा हो जाएगा 1/3√3 इंटू p, ठीक है। इसे हम जो है फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है, ठीक। तो हमारी स्पीड कितना आ गया, हमारा स्पीड इतना आ गया, ठीक। अब जैसा कि हमें पता है, हमें इसमें क्या पता था, डिस्टेंस पता नहीं थी, लेकिन टाइम पता था कि इसने इस डिस्टेंस को कवर किया, तो हमने डिस्टेंस निकाला, यूनिफॉर्म स्पीड से कवर किया, तो हमने डिस्टेंस निकाला, हमें टाइम पता था, तो इससे हमारी स्पीड आ गई, ठीक है। अब हमें ये डिस्टेंस पता है, अब स्पीड पता है, तो इससे हमारा ये डिस्टेंस का टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग लगाना था, बाकी क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक। तो हमें देखिए उसका हमें जो है b' पता है, ठीक भाई, b' ही तो हमारी डिस्टेंस है, कितनी थी, b' हमारा था p/√3, कितना था, p/√3। टाइम हमें नहीं पता है, ठीक है, और स्पीड हमने निकाल ली है, ठीक है। चलिए लिख देते हैं, इसी फॉर्मूले में रख देते हैं, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस हमारा है p/√3 है हमारा, स्पीड हमने अभी भी निकाली है 1/3√3 इंटू p, और टाइम हमें निकालना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल में है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 3,
तो t इक्वल्स कितना आ जाएगा, ऊपर जाएगा 3 सेकेंड। तो हमारा टाइम आ गया 3 सेकेंड। हमें यही निकालना था टाइम कि वो कितना डिस्टेंस, मतलब अब इस पॉइंट से वो फुट में जाने के लिए कितना समय लेगा, ठीक है, इस डिस्टेंस को ट्रेवल कितने समय में करेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस। तो बेस से दो डिस्टेंस है जो कि 9 मीटर की दूरी पर है और एक 4 मीटर की दूरी पर है, बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, वो सेम एक स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में है, विद इट्स कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स जो उनके एंगल है, उनके बीच का जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। सो प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। हमें प्रूव करना है जो हाइट है टावर की वो 6 मीटर है। तो हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, ठीक है। तो हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री वो होते हैं जिनके दो एंगल का सम कितना हो, 90 डिग्री हो, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक टावर है, ठीक है, और टावर से ही दूरी पे 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। ठीक है, जो 9 मीटर की दूरी पर है और एक 4 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। हमने मान लिया ये पॉइंट ए बी थे, ठीक, सी और डी। तो हमें टावर की हाइट प्रूफ करनी है 6 मीटर, ये हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। तो जो एंगल फॉर्म हो रहा था वो क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री था। मान लीजिए अगर ये थीटा है तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है भाई। इन दोनों का सम 90 होता है। हम बोलते हैं ये देख लीजिए ए प्लस बी इक्वल्स 90 डिग्री है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है कितना हो जाएगा 90 माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एक एंगल ए है तो दूसरे का सॉरी ये थीटा हमने माना, अगर ए को हम थीटा मान लें, ठीक है, तो बी हमारा कितना आ जाएगा, बी हमारा आ जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर ए को हम थीटा मान लें तो बी वाला एंगल कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक। वैसे ही हमने एक को थीटा माना तो दूसरा हमारा क्या होगा 90 माइनस थीटा। भाई 90 में जो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे वही तो बचेगा। अगर ये 45 है तो 90 में 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी तो 45 बचेगा ना, ठीक। तभी तो इनका सम 90 डिग्री होगा, ठीक। तो इसी इन्हीं एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, ठीक। चलिए अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब देख सकते हैं हाइट दोनों में कॉमन है और बेस हमें दिया हुआ है। तो पहले हम देखते हैं बी सी डी में, इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। तो लेंगे, ठीक है, टेन थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है, ठीक, और बेस हमें पता है। तो एंगल हमें दिया है थीटा ही दिया हुआ है, ठीक है। थीटा इक्वल्स पी अपॉन 4, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब दूसरे में लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए सी और डी, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें जो है एंगल क्या दिया है 1090 माइनस थीटा, 1090 माइनस थीटा, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमें इसमें भी नहीं पता है और बेस हमें पता है 9 मीटर, ठीक। ये हमारा हो गया सेकंड। अगर हम इन दोनों को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें सेकंड इक्वेशन से, तो देखिए हमारा क्या बना 10 थीटा इंटू 1090 माइनस थीटा इक्वल्स पी इंटू पी क्या हो जाएगा पी स्क्वायर और 9 इंटू 4, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखिए 1090 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो हमारा जो 10 थीटा इंटू ये जो क्या हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है, और पी स्क्वायर बाई 36 और 10 थीटा इंटू कॉट थीटा हमारा होता है 1, क्या होता है, तो इसके प्लेस में आ जाएगा 1, ठीक है, पी स्क्वायर बाई 36, ठीक है। और पी स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 36, जिससे स्क्वायर हम हटाएंगे तो 36 के ऊपर रूट आ जाएगा 36 और ये हमारा हो जाएगा 6 मीटर, हैंस प्रूफ, ठीक। देखिए ये चीज़ समझ लीजिए कि 10 इंटू थीटा कैसे, देखिए 10 का उल्टा क्या होता है, उल्टा होता है 1 अपॉन
कॉट थीटा, है ना। ठीक, तो जब इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स 1। ये हम आपको ट्रिग्नोमेट्री में बता चुके हैं। अगर आप ध्यान से अगर वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया होगा। ठीक, तो आप यहाँ से जो है आपका जो है हाइट एंड डिस्टेंस ख़त्म हुआ। अब आप लगाएं एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ठीक है, कोई डाउट आए तो आप पूछिए। एनसीईआरटी यूआरएस अग्रवाल हो, आरडी शर्मा हो, कोई सी भी बुक हो, किसी भी ऑथर की बुक हो, आप क्वेश्चन पूछें हमसे। ठीक है, लगाइए। एनसीईआरटी तो कंप्लीट करके चलिए। देखिए, पहले बेस आप अपना कंप्लीट करें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक।